नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों। एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत आज हम चैप्टर 5 लाइटिंग सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज पहला सेशन है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टर्म्स यूज्ड इन दी लाइटिंग सिस्टम। सबसे पहला जो हमारा आज कंसंट्रेशन रहेगा बेसिक इंट्रोडक्शन, एक तो लाइटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, उसके साथ साथ ऐसे कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं जो लाइटिंग सिस्टम में यूज होते हैं, क्योंकि आगे हमें लाइटिंग सिस्टम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसमें यूज होने वाली शब्दावली का अर्थ जरूर पता होना चाहिए। फाइन। जैसे हमने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 पढ़ा था, तो उससे संबंधित जो भी शब्दावली थी वो हमने पहले डिस्कस की थी, जो टर्म इसमें यूज होते हैं, जिससे आगे उस चैप्टर में आने वाले टर्म्स में आपको कोई समस्या ना हो। फाइन। सो लेट स्टार्ट विद दी टुडे सेशन। सो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू लाइट। सभी लोग अवेयर हैं लाइट से, प्रकाश से, कि तो आज हम देखेंगे कि ये क्या होता है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। यानी कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप लोगों ने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो 12th की होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है एक तरह से लाइट जो है, और वो इस रेंज का, उस फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसे हमारी आंखों के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी फ्रीक्वेंसी हैं जो इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर भी होती हैं, इस फ्रीक्वेंसी से कम भी होती हैं, लेकिन उनको हम ह्यूमन आई से डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आपका जैसे मोबाइल रेडिएशन है, मोबाइल के जो सिग्नल्स आते हैं, मोबाइल फोन में जो सिग्नल्स आपको मिलते हैं, जो कम्युनिकेशन में सिग्नल्स यूज होते हैं, वो हमें आई आंखों से कभी दिखाई नहीं देते, ठीक है, क्योंकि उनका जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो डिफरेंट होता है। तो इट एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो लाइट के लिए यूज होता है, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, जिसमें सारी फ्रीक्वेंसीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दे रखी हैं, उस स्पेक्ट्रम में ये कहीं एग्जिस्ट करता है। Within the broad spectrum, the wavelength visible to human occupies a very narrow band from about 700 nanometer for red light down to about 400 nanometer for violet light. ठीक है। जो आपने देखा कि जो व्हाइट लाइट होती है, जैसे उसमें विबज्योर आपने देखा, तो उसमें जो हमारे पास श्वेत प्रकाश होता है, लाइट होती है, उसमें सबसे जो नैरो बैंड होता है, क्योंकि विद इन दी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इतने बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल वेवलेंथ हैं, जो फ्रीक्वेंसी हमें दिखाई देती हैं, ह्यूमन आईज जिन्हें डिटेक्ट कर सकती है, वो काफी छोटा बैंड होता है, नैरो बैंड होता है, जो कि लगभग अबाउट 700 नैनोमीटर, जो रेड है वो 700 नैनोमीटर से लेके वॉयलेट तक, ठीक है, विबज्योर कहते हैं। तो सबसे छोटा आर होता है, सबसे ज्यादा विबज्योर का होता है, तो 400 नैनोमीटर फॉर वॉयलेट लाइट, ठीक है। नीले कलर की जो लाइट है वो 400 नैनोमीटर की होती है वेवलेंथ उसकी, और जो रेड कलर की है उसकी 700 नैनोमीटर होती है। तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में बहुत छोटा सा नैरो बैंड होता है फ्रीक्वेंसी का। विजिबल लाइट इज यूजुअली डिफाइंड एज हैविंग वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 400 टू 700 नैनोमीटर। जैसे हमने कहा ना विबग्योर, विबग्योर में VIBG/OR, जो भी उसमें वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ठीक है, जो भी कलर्स होते हैं श्वेत प्रकाश में 7 कलर होते हैं, उन सबकी अलग, सभी कलर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है और सभी की वेवलेंथ अलग होती है। तो जो विजिबल लाइट है वो काफी नैरो रेंज वेवलेंथ होती है उसकी, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में आपकी विजिबल लाइट होती है। अगर इस रेंज में अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी तो वो आपको दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। बिटवीन द इंफ्रारेड विद लॉन्गर वेवलेंथ एंड द अल्ट्रावायलेट विद शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। यानी जो विजिबल, जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है वो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज के बीच में कहीं पर वो एग्जिस्ट करता है। अब एक बार हम जरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देख लेते हैं, क्योंकि हम लाइट सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो हमने केवल लाइट सिस्टम के नियर बाई जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है केवल हमने उसी को बताया है। आप देखें इस टेबल में 9, 10, 11, 12, यानी इससे पहले 8 बैंड और मिसिंग है, वो क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ाए जाते हैं। आपको केवल हमें लाइटिंग से मतलब है यहाँ पर, तो हम लाइटिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बता रहे हैं। तो केवल ये आप देखें तो सबसे पहला जो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम आपको नंबर 10 पे यहाँ दिखाई दे रहा है,
इसमें इस टेबल में आप देखें तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड है, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी की रेंज को बता रहा है कि उस बैंड के अंदर कितने हर्ट्ज से लेके कितने हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य कितनी होती है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहला जो बैंड है विजिबल लाइट के पास, वो सबसे नीचे होता है, वो है इंफ्रारेड वेव। ठीक है, इंफ्रारेड वेव, आईआर वेव। आपने देखा होगा जो रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम जो होता है आपका, चाहे वो टेलीविजन का रिमोट हो, चाहे वो आपका एसी का रिमोट हो, सभी के अंदर जो सिग्नल होता है, जो कम्युनिकेशन होता है उन डिवाइस के बीच में, वो आईआर बेस्ड होता है, इंफ्रारेड होता है। ठीक है, इसीलिए वो आपको दिखाई नहीं देता। जो भी वेव्स आपके मोबाइल से, जब आप सिग्नल कोई की प्रेस करते हैं, सॉरी मोबाइल नहीं, कोई की जब आप अपने रिमोट कंट्रोल से प्रेस करते हैं, टेलीविजन रिमोट से, तो टेलीविजन को एक सिग्नल जाता है। क्या कभी आपने वो सिग्नल फ्लो होते हुए देखा है? अपनी नेकेड आई से आपने उस सिग्नल को देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि उस सिग्नल से वेव्स निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, लेकिन उन वेव्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या जो वेव लेंथ है, वो हमें दिखाई नहीं देती। फाइन। तो इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 गीगाहर्ट्ज लेके 400 टेराहर्ट्ज तक होती है। वेवलेंथ 1 mm से 780 नैनोमीटर तक होती है। और एप्लीकेशंस की बात करें तो ये टीवी रिमोट्स में, सेंसर्स में इनका जनरली यूज होता है। उसके बाद जो स्पेक्ट्रम आता है वो विजिबल लाइट का आता है, जो लाइट हमें दिखाई देती है। इस दिखाई देने वाली लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी 400 टेराहर्ट्ज से लेके 790 टेराहर्ट्ज तक होती है। अगर इसकी वेवलेंथ की बात करें तो 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। इसीलिए हमने कहा था 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में जो लाइट होती है वो हमें दिखाई देती है। इसका जो यूज है वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में आजकल काफी यूज हो रहा है विजिबल लाइट का। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज 750 टेराहर्ट्ज से 30 पीटा हर्ट्ज तक होती है। और ये इसकी जो वेव लेंथ है वो 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक, और ये मेडिकल लाइन में यूज होती है। इसके बाद एक्स रेज, गामा रेज, ये भी आपने सुनोगी, ये भी आपकी मेडिकल लाइन में यूज होती हैं। और देन कॉस्मिक रेज, जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 टू दी पावर 20 से हर्ट्ज से जीटा हर्ट्ज से ज्यादा होती है। फाइन, 22 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। तो इसकी जो वेव लेंथ है वो लेस देन 100 पिकोमीटर होती है। ये पार्टिकल डिटेक्टर्स में, रिसर्च में इसका कॉस्मिक रेज का ज्यादा यूज होता है। तो हमारे लिए इसमें देखें तो ये विजिबल लाइट वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर हम इसी फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाले हैं। फाइन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखें तो ये हमारा एक व्यूज है जिसमें सारी फ्रीक्वेंसीज हमने आपको दिखाई हैं। यहां देखेंगे आप तो हम जब टॉप से बॉटम की तरफ देखते हैं तो टॉप पे देखें तो फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, और क्वांटम एनर्जी भी कम है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो क्वांटम एनर्जी कम होगी। तो यहां देखें तो सबसे पहले एएम वेव होती है। एएम वेव, शॉर्ट वेव रेडियो, टेलीविजन, एफएम रेडियो, माइक्रोवेव रडार, मिलीमीटर वेव टेलीमेट्री, इंफ्रारेड। तो हमने आपको अभी जो दिखाया टेबल में, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज, ये वाला दिखाया। यानी इंफ्रारेड से नीचे का स्पेक्ट्रम दिखाया, ऊपर का स्पेक्ट्रम हमने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन में होता है। तो आप देखें तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, 10 टू दी पावर 6 की रेंज में, 10 टू दी पावर 8, 10 टू दी पावर 10, 12, 14, 16, 18। और अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो यहां पर हम जब टॉप से बॉटम में जाएं तो वेवलेंथ कम होती चलाई जाएगी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसीलिए जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है टॉप से बॉटम की तरफ जाने में, तो ये वेवलेंथ कम हो रही है आपकी। तो इसी में देखें तो ये जो स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का आपको दिखाई दे रहा है, जब हम इसे एक्सप्लोर करते हैं तो आपको डिफरेंट कलर मिलते हैं, जिसे हम विबज्योर से जानते हैं, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जिसमें सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है, सबसे ज्यादा वो वॉयलेट की 450 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ आपकी कम, सबसे कम जो होती है 450 नैनोमीटर। 500 से 570, 590, 610, 780। तो इस तरह से ये आपकी ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एक व्हाइट लाइट या विजिबल लाइट है, जिसमें 7 कलर होते हैं। जब आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं। तो प्रिज्म आपको हर एक फ्रीक्वेंसी की, हर एक वेवलेंथ की जो वेव है उसको अलग अलग सेपरेट दिखा देता है। तो यहाँ पर जो आप यूनिट देखेंगे तो 10 टू दी पावर 6 को हम मेगा हर्ट्स बोलते हैं, 10 टू दी पावर 9 को हम गीगा हर्ट्स बोलते हैं, 10 टू दी पावर 12 को हम टेरा हर्ट्स बोलते हैं, 10 टू दी पावर 15 को हम पेंटा हर्ट्स बोलते हैं, और 10 टू दी पावर 18 को हम एक्जा हर्ट्स बोलते हैं। दिस इज द यूनिट।
जहां पर एफ इज टू सी बाई लेमडा, तो इससे देखें जो फ्रीक्वेंसी है वो लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर अगर आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। या सी इज टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट है। फाइन। So now we can, this is all about the introduction to visible light or white light, introduction light का introduction था। अब हम देखते हैं basic terms used in lighting system। lighting system में कौन कौन से terms use होते हैं। तो सबसे पहला आता है lumen। The lumen is the SI derived unit, SI derived unit of luminous flux। ठीक है, यानी LM जो है luminous flux की एक SI यूनिट है। A measure of the total quantity of visible light emitted by a source per unit of time। एक पर यूनिट टाइम में, एक निश्चित समय में लाइट के सोर्स द्वारा रेडिएट की गई विजिबल लाइट की क्वांटिटी को हम ल्यूमेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप वेट मेजर करते हैं, तो वेट मेजर करते हैं तो आप केजी में कहते हैं कितने किलो वेट है ये। ठीक है, जब आप डिस्टेंस मेजर करते हैं तो आप मीटर में कहते हैं कितने मीटर डिस्टेंस है, इतने किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, इसी तरह से जब हम लाइट को मेजर करेंगे, लाइट की क्वांटिटी को मेजर करेंगे कि किसी बल्ब ने कितनी लाइट दी, कितनी ल्यूमेंस की लाइट दी, तो ल्यूमेन इज अ मेजर ऑफ द टोटल क्वांटिटी, कि उस सोर्स के द्वारा कितनी क्वांटिटी लाइट जो है वो एमिट की जा रही है, उसे हम कैसे मेजर करेंगे, तो दैट विल बी मेजर बाय द ल्यूमेन, जिसे एलएम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमेन इज अ फोटोवोल्टिक इक्विवेलेंट ऑफ वॉट, यानी कि ल्यूमेन जो है जनरली फोटोवोल्टिक इक्विवेलेंट ऑफ वॉट। अगर वॉट का एक फोटोवोल्टिक इक्विवेलेंट है, जैसे आपने कहा कितनी पावर हम कंज्यूम कर रहे हैं, इतने वॉट कर रहे हैं। इसी तरह से हम कहें कितनी लाइट एमिट हो रही है, तो वॉट को अगर हम एनालॉगी देखें इन लाइट, वॉट को लाइट में कन्वर्ट करें तो वो ल्यूमेन होगा। ठीक है, जैसे पावर की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप वॉट देखते हैं, वैसे ही हम लाइट की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम ल्यूमेंस देखते हैं। Yellow and green light has a more weightage than the blue and red light because it is more excited human eyes। यानी जो आपकी पीला कलर है और हरा कलर है वो ज्यादा वेटेज रखता है एंड अपेक्षाकृत टू द ब्लू एंड रेड लाइट, क्योंकि ये येलो और ग्रीन कलर ह्यूमन आईज को ज्यादा एक्साइट करता है, ज्यादा एक्साइट करता है। फाइन। 1 watt is equals to 683 ल्यूमेन एट 555 नैनोमीटर वेवलेंथ। अगर हम लाइट की वेवलेंथ को हम 555 नैनोमीटर बताएं, क्योंकि हमने कहा था 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक आपकी विजिबल लाइट होती है, उसमें से हमने 555 नैनोमीटर को एक रेफरेंस वेवलेंथ माना हुआ है। अगर इस वेवलेंथ पर अगर कोई लाइट एमिट हो रही है, तो अगर कोई लाइट सोर्स अगर 1 वाट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो आप ये मान लीजिए इट विल गिव दी 683 ल्यूमेंस लाइट। ठीक है, 1 वाट के कंजप्शन के द्वारा ये 683 ल्यूमेंस की वाइट लाइट आपको देगा। तो 1 वाट इज इक्वल टू 683 ल्यूमेंस। Human eye can observe minimum radiations of 10 photons per second at 555 नैनोमीटर, यानी 555 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर हमारी आंखें 10 फोटोन्स पर सेकंड का रेडिएशन ऑब्जर्व कर सकती हैं। ठीक है, यानी किसी लाइट, जो लाइट एमिट हो रही है उसमें फोटोन्स रिलीज हो रहे होंगे पर सेकंड, तो हमारी जो आंखें हैं वो 10 फोटोन्स पर सेकंड का जो रेडिएशन है वो ऑब्जर्व कर सकती हैं। Wavelength, while it can observe minimum radiation of 214 and 126 photon per second at the wavelength of 450 and 650 नैनोमीटर, यानी कि जैसे जैसे आपका वेवलेंथ चेंज होता है वैसे वैसे हमारी आंखों का फोटोन्स को ऑब्जर्व करने का जो रेट है पर सेकंड वो आपका बढ़ता जाता है, चेंज होता है। ठीक है, 214 214 फोटोन्स, ठीक है, ऑब्जर्व मिनिमम रेडिएशन ऑफ 214 126 फोटोन्स पर सेकंड, यानी अगर 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है तो हम 214 फोटोन्स पर सेकंड ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अगर 650 की होती है तो 126 फोटोन्स पर सेकंड हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। The luminous efficacy of 683 lumens per watt has a good sensitivity at 555 nanometer wavelength of green and yellow light। यानी ग्रीन, हरी और पीली लाइट के लिए 555 नैनोमीटर पर 683 ल्यूमेंस पर वाट की जो सेंसिटिविटी है, एफिकेसी है, वो एक अच्छी सेंसिटिविटी, गुड सेंसिटिविटी मानी जाती है। 3 पॉइंट टू एंश्योर एनर्जी एफिशिएंसी इन लाइट सिस्टम। ठीक है, ये 3 पॉइंट हम ऐसे देखते हैं जो लाइटिंग सिस्टम में एनर्जी की इफिशियंसी को निश्चित करेंगे।
एफिशिएंट सिलेक्शंस ऑफ लाइट सोर्स टू रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन। पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें जहां पर भी लाइटिंग की आवश्यकता है वहां पर हमें लाइट का जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि लाइट का सिलेक्शन इसलिए जरूरी है कि आपका कितने एरिया में आपको कितनी लाइट की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग लाइट का चुनाव, आपको प्रकाश का चुनाव करना चाहिए, सोर्स का लाइट सोर्स का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे आप तो एनर्जी को आप सेव कर पाएंगे। यूज ऑफ appropriate लाइट कलर इंटेंसिटी एंड अदर नीड अकॉर्डिंग टू लाइटिंग एप्लीकेशन। ठीक है, आपको अप्रोप्रिएट लाइट कलर यानी जो लाइट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं, उसमें कौन से कलर की लाइट ले रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, तीव्रता कैसी है। ठीक है, ये सारी चीजें भी उसमें एप्लीकेशंस में इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड है इस्टेब्लिश सफिशिएंट लाइटिंग टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इन सिक्योरिटी। इसके साथ साथ आपको सफिशिएंट लाइटिंग, पर्याप्त लाइटिंग हो, तो यानी तीन चीजें हो गई। एक तो लाइट के सोर्स का सिलेक्शन सही हो, उसका कलर और इंटेंसिटी आप प्रॉपर सही करें, और इसके साथ साथ आपकी लाइट की तीव्रता और लाइट की कितनी मात्रा है ये भी आपको ध्यान रखना है फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा जो टर्म आता है दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है इन फोटोमेट्री? ल्यूमिनस फ्लक्स और ल्यूमिनस पावर इज द मेजर ऑफ द परसीव्ड पावर ऑफ लाइट। यानी फोटोमेट्री में बात करें तो ल्यूमिनस फ्लक्स जो है या ल्यूमिनस पावर जो है इज द मेजर ऑफ द परसीव्ड पावर ऑफ लाइट। जो लाइट आप ले रहे हैं यानी लक्स, जो ल्यूमिनस आप ले रहे हैं, जो ल्यूमेंस जो आपको मिल रहा है लाइट से एक तरह से वॉटेज में, तो वो ल्यूमिनस पावर कितनी है इज द मेजर ऑफ द परसीव्ड पावर ऑफ लाइट। तो लाइट की पावर कितनी है वो ल्यूमिनस फ्लक्स के माध्यम से मेजर की जाती है। जैसे आप यहां देखें तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक लैंप है, एक जो दीपक है, जो पुराने समय में घी के दीपक या ऑयल से दीपक आप जलाते थे, दिस इज अ ऑयल लैंप। सिंपल एक लैंप है जिसमें तेल से आप उजाला कर रहे हैं। तो इसकी जो एफिकेसी है या ल्यूमेंस है वो 0.1 ल्यूमेंस पर वॉट है। यानी दीपक जो आपको रोशनी दे रहा है वो 0.1 ल्यूमेंस की दे रहा है पर वॉट। लेकिन वहीं पर जब आप लाइट का बल्ब यूज करते हैं, जो 19वीं शताब्दी में 100 वाट का बल्ब यूज होता था, वो आपको 16 ल्यूमेंस पर वाट, 100 ल्यूमेंस पर वाट, यानी 1 वाट के कंजप्शन पर 16 ल्यूमेंस लाइट आपको प्रदान कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं 20वीं शताब्दी में, ये आपकी 15 बीसी अप्रोक्सीमेट 15,000 बीसी, यानी पुराने समय में हम बहुत चले जाएं तो जिस समय इलेक्ट्रिसिटी की खोज नहीं हुई थी तो उस समय ऑयल लैंप दीपक चला करते थे। ये 19वीं शताब्दी की खोज है जो आपका बल्ब है। और 20वीं सदी में बात करें तो हम फ्लोरोसेंट लैंप पर आ गए। फ्लोरोसेंट लैंप जो आपको लाइट देते हैं वो 70 ल्यूमेंस पर वॉट देती है। ठीक है, लगभग यानी कि बल्ब से 4 गुना लाइट आपको देती है। और एलईडी की बात करें जो 21वीं शताब्दी में हमने खोजा है उसे हम बोलते हैं 300 ल्यूमेंस पर वॉट। तो इस तरह से जैसे जैसे हम ल्यूमिनस फ्लक्स यानी कि एक तरह से पावर, ल्यूमिनस पावर कितनी है, एक तरह से उस पर्टिकुलर सोर्स से कितनी पावर परसीव्ड हो रही है और कितनी पावर ऑफ लाइट हमें मिल रही है, ये हमें ल्यूमिनस फ्लक्स से पता लगता है। उसके बाद अगला टर्म आता है ल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इल्यूमिनेंस इज द टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया। यानी एक पर्टिकुलर सरफेस पर उसके पर यूनिट एरिया पर कितना टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इल्यूमिनेंस। ठीक है, इल्यूमिनेंस का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पर, मान लीजिए हमने कहा पर यूनिट एमएम, पर यूनिट एमएम एरिया पर जो भी ल्यूमिनस फ्लक्स पड़ रहा है उसे हमने इल्यूमिनेंस बोल दिया। ठीक है, इट इज द अ मेजर ऑफ हाउ मच द इंसिडेंट लाइट इल्यूमिनेट्स द सरफेस। क्योंकि जब देखो आपको कोई भी वस्तु क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जब कोई लाइट उस वस्तु पर पड़ती है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तो उससे वो इल्यूमिनेट होती है। ठीक है, उससे वो इल्यूमिनेट्स होती है सरफेस, उससे हमें वो दिखाई देती है। अदरवाइज तो अंधेरे में, अगर अंधेरा हो कोई लाइट नहीं है तो आपकी आंखें क्यों नहीं देख पाती? ठीक है, आपकी आंखें नहीं देख पाती, क्यों? क्योंकि हमें वहां पर इल्यूमिनेंस नहीं है। जब तक लाइट उस ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगी, उसकी सरफेस इल्यूमिनेट नहीं होगी, तब तक वो हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट जो इल्यूमिनेट दी सरफेस, वो सरफेस को इल्यूमिनेट करती है, एक तरह से उस सरफेस को चमकदार बनाती है। ठीक है, वेवलेंथ वेटेड बाय द ल्यूमिनिसिटी फंक्शंस टू कोरिलेट विद ह्यूमंस ब्राइटनेस परसेप्शन। ठीक है, तो उसके द्वारा हमारी जो आंखें वो देख पाती हैं। इन एसआई डिराइव्ड यूनिट्स दीज आर मेजर्ड इन लक्स। ठीक है, इल्यूमिनेंस को हम लक्स के मेजर में
लक्स में मेजर करते हैं, LX, और इसकी शॉर्ट फॉर्म LX लिखते हैं, और इक्विवेलेंटली इन ल्यूमेंस पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, या तो हम इसे लक्स या ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर, एक हमने कहा ना कि इल्यूमिनेस इज नथिंग, इट्स अ ल्यूमिनस फ्लक्स इन अ पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो उसको हम या तो कहें लक्स इल्यूमिनेंस को, या हम कहें ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया के टर्म्स में। अगला आता है लक्स। ठीक है, तो लक्स क्योंकि इसमें हमने लक्स अभी इसमें यूनिट आया है कि दीज आर दी मेजर्ड इन लक्स, यानी इल्यूमिनेंस को हम लक्स में मेजर करें तो लक्स क्या है, तो द लक्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय LX इज द SI डिराइव्ड यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस, यानी एक तरह से इल्यूमिनेंस का एक मात्रक है। मेजरिंग ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया, एक तरह से ये पर यूनिट एरिया में कितना ल्यूमिनस फ्लक्स है उसको मेजर कर रहे हैं लक्स के टर्म में। फाइन, इट इज इक्वल टू 1 ल्यूमेंस पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, जो लक्स है वो पर ल्यूमेंस पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। इन फोटोमेट्री दिस इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ द इंटेंसिटी एज परसेप्ड बाय द ह्यूमन आईज, यानी ये एक तरह से मेजर ऑफ इंटेंसिटी है, जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी है लक्स में, जिसे ह्यूमन आई देख सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है, ऑफ लाइट दैट हिट्स और पास थ्रू अ सरफेस। इट इज एनोलॉगस टू दी रेडियोमेट्रिक यूनिट वॉट्स पर स्क्वायर मीटर, यानी ये जो है एक तरह से लक्स जो है ये एनोलॉगस है रेडियोमेट्रिक यूनिट वॉट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो अगर हम इनवर्स स्क्वायर लॉ देखें, व्हाट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट सेज दैट द स्ट्रेंथ ऑफ लाइट, जिसे हम इंटेंसिटी बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, यानी लाइट की जो इंटेंसिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, वेयर आई इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज इन ल्यूमेंस, जो कि ल्यूमेंस में है, और डी इज द डिस्टेंस इन मीटर। इट कैन ऑल्सो बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज I1/I2 इज इक्वल टू D2/D1 स्क्वायर, क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो इंटेंसिटी ऑफ वन सोर्स और इंटेंसिटी ऑफ अदर सोर्स का अगर हम रेशियो लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू दी डिस्टेंस ऑफ सेकंड सोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ वन सोर्स, दोनों का रेशियो लेंगे ये आपको, तो I1D1 स्क्वायर इक्वल टू I2D2 स्क्वायर मिलता है आपको। Average maintained illuminance, the average illuminance that is called EM is given by the arithmetic mean of the illuminance values lux measured at the different point is defined area। ठीक है, यानी कि आप डिफरेंट एरिया में, एरिया के डिफरेंट पॉइंट पर कितना इल्यूमिनेंस आप मेजर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज मेंटेन्ड इल्यूमिनेंस। सर्किट वॉट्स क्या है, द पावर कंज्यूम्ड इन लाइटिंग सर्किट बाय लैंप। ठीक है, यानी कि लाइटिंग सर्किट के द्वारा कितनी पावर कंज्यूम की जा रही है लैंप में, वो सर्किट वॉट्स कहलाते हैं। फाइन, ल्यूमिनस एफिकेसी क्या होती है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल अ लाइट सोर्स प्रोड्यूस विजिबल लाइट, यानी एफिकेसी क्या होगी कि कितने अच्छी तरीके से कोई भी लाइट सोर्स विजिबल लाइट को प्रोड्यूस कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस एफिकेसी। It is the ratio of luminous flux to power measured in lumens per watt in the international system of units। SI यूनिट में अगर हम बात करें तो ये एक तरह से रेशियो है। लैम्प सर्किट एफिकेसी क्या होती है, लैम्प सर्किट एफिकेसी इज द अमाउंट ऑफ लाइट, यानी लाइट का वो अमाउंट है, ल्यूमेंस है, एमिटेड बाय अ लैम्प, जो किसी लैम्प से, किसी लाइट से बाहर निकलती है, फॉर ईच वॉट ऑफ पावर कंज्यूम, यानी एक वॉट पावर कंज्यूम करने पर कितनी ल्यूमेंस उससे बाहर आ रही है, तो दैट मींस ल्यूमेंस पर वॉट इज अ लैम्प सर्किट एफिकेसी। ठीक है, द यूनिट ऑफ लैम्प सर्किट एफिकेसी इज लक्स पर वॉट, हमने बताया लक्स पर वॉट या ल्यूमेंस पर वॉट पर स्क्वायर मीटर, लक्स पर वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द लैम्प सर्किट एफिकेसी। Then installed load efficacy, the power need to establish 100 lux light on 1 square meter surface area is called installed load capacity। इंस्टॉल लोड कैपेसिटी हम किसे कहेंगे कि एक स्क्वायर मीटर के सरफेस एरिया पर 100 लक्स की लाइट को इस्टेब्लिश करने के लिए जितनी पावर की आवश्यकता होगी वो पावर आपकी इंस्टॉल्ड लोड एफिकेसी कहलाएगी। फाइन, ल्यूमिनेयर क्या है, अ ल्यूमिनेयर इज अ कंप्लीट लाइटिंग यूनिट्स कंप्राइज्ड ऑफ अ लाइट सोर्स। ठीक है, ल्यूमिनेयर इज अ कंप्लीट लाइटिंग यूनिट, यानी ल्यूमिनेयर पूरी तरह से एक तरह से लाइटिंग की एक मात्रक है, विच इज कंप्राइज्ड ऑफ अ लाइट सोर्स, लैंप और लैंप्स में से, टुगेदर विद द पार्ट्स दैट डिस्ट्रीब्यूट द लाइट
position and protect the lamps and connect the lamp to the power supply. So the luminaire's function is to direct high to appropriate locations without causing glare और discomfort. यानी कि ल्यूमिनर जो है एक तरह से इस तरह की यूनिट है कि जो भी लाइट आपकी बाहर आ रही है वो लाइट हमें एक तरह से डिस्कम्फर्ट क्रिएट ना करे, मतलब उस तरह से हमें कोई असुविधा ना हो, ठीक है। वो ल्यूमिनियर से पता लगता है कि लाइट की ल्यूमिनियर कितनी है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।